हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वैसे सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ये मैंने कार्डिगन कंप्लीट कर लिया है। देखने में बहुत सुंदर है, बनाने में भी बहुत आसान है। इसमें जाली भी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल रेडीमेड की तरह लगता है। इसे आप साड़ी पे, सूट पे, किसी भी चीज पे आप पहन सकते हैं। और बॉर्डर जो है, मैंने इसे नीचे बॉर्डर नहीं बनाया है। आपको अगर बॉर्डर बनाना हो तो आप सेम पैटर्न जो है आप नीचे बना सकते हैं। यहाँ यहाँ पर ऊन को यहाँ पर ज्वाइन करिए और उसके बाद 5 लाइन आप बॉर्डर की बनाइए। और मैंने बाजू पे जो है 5 लाइन बॉर्डर रखा है, गले पे 5 लाइन रखा है बॉर्डर, और बटन पट्टी पे 3 लाइन रखा है। पहली लाइन जो है डबल क्रोशिया की, 2 लाइन मैंने पैटर्न बनाया है। तो इस तरह से है ये उल्टे का साइड है, ये सीधा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। अब इसके आगे मैं स्टार्ट करती हूँ। ये सारा कुछ यहाँ तक का मैंने वीडियो अपलोड किया था। अब इसके आगे बाजू कैसे बनाएंगे, बटन पट्टी कैसे बनाएंगे, ये सारा कुछ मैं आगे आपको बताती हूँ। ये मैंने यहाँ तक पूरा कंप्लीट किया। ये 12 लाइन जो है ये फ्लावर का है। 12 लाइन ये डिजाइन है। पूरे जो है 24 लाइन मैंने ये बनाया हुआ है। मैंने आपको पैटर्न बता रखा है, सारा कुछ सेम उसी तरह से आपको बनाना है। और भी बड़ा आपको बनाना है तो आप इससे ज्यादा और भी लंबाई रख सकते हैं अपने हिसाब से। तो अब यहाँ पर जो है हमें ऊन को कट कर देना है। तो यहाँ पर ऊन को हमने कट करके इस तरह से ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने के बाद अब जो है हमें इस जगह पे यहाँ पर हम बाजू बनाएंगे। बाजू बनाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हमें ऊन लगाना है यहाँ पर। और एक चेन बनाएंगे। सबसे पहले हम इस तरह से इसको टाइट कर देंगे। अब यहाँ पर हमें जो है, ये हमने जैसे फ्लावर बनाया है, अब इसके बाद हमें अभी एक सिंगल क्रोशिया बनाना है सब में, इस तरह से। बहुत सिंपल सी डिजाइन है। सेम इसी पैटर्न को जिस तरह से यहाँ पर बना हुआ है, ये इसी पैटर्न को हमें नीचे तक बनाना है। सेम इसी तरह से, कहीं कुछ भी चेंज नहीं करना। तो जैसे हमने यहाँ पर फ्लावर के बाद 2 सिंगल क्रोशिया बनाया है, एक आगे की तरफ से एक पीछे की तरफ से, तो सेम उसी तरह से 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद ये पैटर्न बनाना है, फिर सिंगल क्रोशिया। कहीं भी कुछ भी घटाना और बढ़ाना नहीं है इसमें, ना इसमें फंदे बढ़ाने हैं ना कुछ। इसी तरह से आप आगे तक बनाना है, कुछ दूर तक। इस तरह से हमें हर एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया, देखिए इस तरह से। इस तरह से हमें हर एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया, इस तरह से। तो जिस तरह से मैंने ये सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ, देखिए हर एक चेन में इस तरह से फंदे को आगे लिया, फिर 2 फंदे में से निकाल दिया, फिर उसके बाद सॉरी, फिर ये जो चेन है इससे हमें ऊन को आगे करना है। ये 2 फंदे हो गए, इनमें से हम इन दोनों फंदों में से हमें ऊन को निकालना है, तो एक सिंगल क्रोशिया हो गया। तो इसी तरह से हमें 2 लाइन पहले सिंगल क्रोशिया बनाना है। जिस तरह से हम ये ऊपर पैटर्न बनाते हुए चले आ रहे हैं, सेम इसी तरह से हमें आगे तक बनाना है। मैंने ऊन को जहां पर हमने ज्वाइन किया है, यहाँ पर जहां पर हमने आगे पीछे का ये जोड़ा है, उस जगह पे ऊन को हमें ज्वाइन करना है। और उसके बाद जो है सेम पैटर्न आगे तक हमें बनाना है। तो अभी जो है मैं 2 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, एक ये, एक इसके बाद सिंगल क्रोशिया। उसके बाद हमें जो ये पैटर्न है ये बनाना है, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर फ्लावर। सेम इसी तरह से जैसे हम ऊपर की साइड में बनाते हुए आ रहे हैं, ऐसे ही हमें नीचे बनाना है। तो फिर सेम इसी तरह से नीचे मैं कुछ लाइन बना के फिर आपको आगे दिखाती हूँ। कि मैंने 7 लाइन यहाँ पर बना लिया। 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइन ये मैंने बनाया है। और सिंगल क्रोशिया की 1, 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 11 सिंगल क्रोशिया ये है। और 2 2 डबल सिंगल क्रोशिया, जो ये फ्लावर के बाद हम 2 सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं, वो इसके अंदर हम बना रहे हैं, तो इसलिए उसे हम काउंट नहीं करेंगे। तो अब इसके बाद जो है हमें ये 7 लाइन हमें बनाने के बाद यहाँ से हमें फंदे को घटाना है बाजू पे।
अब यहाँ पर हमें फंदे को इस तरह से घटाना है। पहले जो हम फ्लावर बना रहे थे तो वो हम 5 चेन ले रहे थे। 5 चेन लेने के बाद पहले हम चेन में ले रहे थे 4 बार और फिर 2 बार नीचे, इस तरह से करके 6 बार फंदे लेते थे, उससे फिर ज्वाइन करते थे। और जब हमें फंदा घटाना होता है तो फंदा घटाने के लिए फिर हमें ये यहाँ पर जो है जब हम फंदा घटाएंगे तो यहाँ पर जब हमने ये सिंगल क्रोशिया एक कंप्लीट करने के बाद हमें इस जगह पे सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद 2 चेन लेना है। 2 चेन लेने के बाद एक फंदा ये हो गया और एक फंदा हमने यहाँ लिया 2, एक यहाँ 3, 4, 5, 6, इस तरह से। तो इससे क्या है, हमारे जो फंदे हैं धीरे धीरे कम होने लगेंगे। हमें एकदम एक साथ पूरा नहीं घटाना है, बस यहाँ पर एक बार हम घटाएंगे और इसके बाद फिर हम सेम इसी तरह से बनाएंगे ये दोनों लाइन। उसके बाद फिर जब हम इस जगह आएंगे फ्लावर बनाएंगे तो फिर हमें इस तरह से फंदा घटाना है। इस तरह से। अब यहाँ पर हम फंदे नहीं घटा रहे, अब हमें बस फंदा यहाँ पर घटाना है। स्टार्टिंग में जो है जब हम यहाँ ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया तो हमें 2 चेन लेना है। 2 चेन लेके मैं एक बार फिर से बता रही हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने ज्वाइन किया, ये सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद ज्वाइन किया, इसके बाद हमें यहाँ पर केवल 2 चेन लेना है इस तरह से। तो 2 चेन लिया, एक फंदा ये हो गया, एक फंदा हमें इस चेन में लेना है, 2 फंदे हो गए। एक यहाँ लेना है, 3 फंदा हो गया, एक यहाँ 4, 5, 6, ये 6 फंदे हो गए। अब 6 फंदे हो गए तो यहाँ पर जो है हमारे 2 फंदे ये कम हो जाएंगे, 2 फंदे ये कम हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो बस इसके बाद हमने इस तरह से हमें यहाँ पर घटाना है। उसके बाद हमें सेम जैसे हम डिज़ाइन पीछे साइड से पूरा बनाते हुए चले आ रहे हैं वैसे ही हमें बनाना है इस तरह से। पहले एक यहाँ पर लेंगे जहाँ हमने ज्वाइन किया, फिर इसमें लेंगे एक फंदा, 3 हो गया, फिर इसमें लेंगे जैसे हम पहले बना रहे थे सेम उसी तरह से बनाएंगे। बस हम शुरुआत में जो है एक जगह हमें फंदा घटाना है। तो हमें जो है फंदा केवल एक जगह घटाना है, जैसे हमने यहाँ घटाया है। अब हमें इसी तरह से बनाते हुए यहाँ पर आना है और फिर जैसे हम यहाँ पर बना रहे थे सेम इसी तरह से बनाते हुए जाना है। जब फिर इसके बाद जो है हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके बाद 2 लाइन सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर ये पैटर्न बनाएंगे। फिर हम जब ये बनाएंगे, ये वाला पैटर्न बनाएंगे, ये फ्लावर वाला, तो इसी तरह से हमें फिर फंदा घटाना है। तो इस तरह से हमें जो है तो इस तरह से हमें जो है यहाँ पर देखिए फ्लावर वाली हमने 3 जगह हमने बनाया है, 1 2 3। अब ये हम 4th लाइन में यहाँ पर हमने कोई फंदा नहीं घटाया है इतनी दूर। अब यहाँ पर हमने फंदा केवल इस जगह पे घटाया है जहाँ पर हम फ्लावर बना रहे हैं। इस जगह फंदा इस साइड में घटाएंगे। जब इधर से आएंगे हम, अगर यहाँ पर आपका एक फंदा एक्स्ट्रा है तो आप उसे भी उसी फ्लावर में एक साथ लेके बना दीजिए। उसके बाद फिर सेम हमें इसी तरह से 2 सिंगल क्रोशिया, जैसे हम ये पैटर्न बना रहे थे, ये देखिए ये हमें जिस तरह से हम यहाँ पर बना रहे थे फ्लावर, उसके बाद हाफ क्रोशिया, फिर उसके बाद हमें 2 लाइन सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर ये पैटर्न बनाएंगे, फिर एक लाइन जब सिंगल क्रोशिया बना के इस तरह से जब फ्लावर बनाएंगे आगे, जब इस तरह से सेकंड जब फ्लावर हम यहाँ पर बनाएंगे तो उस जगह फिर हमें फंदा घटाना है। तो जहां जहां हम फूल बनाएंगे जितनी लाइन में, उतनी उसी जगह पे हमें फंदा सेम इसी तरह से फंदे हमें घटाने हैं। तो इस तरह से जो है हमें इसके आगे जो है ये 5 फूल और बनाने हैं, एक ये और 4 और अभी बनाने हैं। तो ये इतना मैं बना के फिर आपको दिखाती हूँ। और कहीं भी कुछ भी नहीं घटाना है, बस आप जब फ्लावर जब बनाएंगे, जब यहाँ से सिंगल क्रोशिया बना के ज्वाइन करेंगे, जब फ्लावर स्टार्ट करेंगे, तब शुरुआत में ही आपको पहले फंदे घटाने हैं और उसके बाद फिर उस तरह से बनाइए। फिर जब ये पैटर्न आएगा तो फिर आपको फंदा घटाना है। फिर उसके बाद सेम जिस तरह से ये बनाया है आपको ये बनाना है, कुछ भी नहीं करना है। और तो इतना मैं बना के फिर आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैंने 5 लाइन और बना ली है।
अब यहाँ पर जो है हमें एक लाइन सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये टोटल जो है एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 लाइन ये हमने फूल वाला जो है ये पैटर्न बनाया है और ये पैटर्न बनाया है। और इसके बाद एक एक लाइन सिंगल क्रोशिया, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, एक, दो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 9 लाइन सिंगल क्रोशिया हमने बनाया है। और 17 लाइन जो है ये, और ये पूरा हमने बाजू पे इतना रखा है। इसके बाद इसकी लंबाई, इसके बाद जो है हमें यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब हमें यहाँ पर बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर इस तरह से हमें बनाना है। पहले हम 2 चेन लेंगे, एक, दो, 2 चेन लेके सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर इसके बगल वाली चेन में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। हर एक सिंगल क्रोशिया में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। हर एक सिंगल क्रोशिया में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। इस तरह से हमें जो डबल क्रोशिया है इस तरह से हमें पूरा एक लाइन यहाँ तक पूरा बनाना है। यहाँ तक मैंने डबल क्रोशिया बना लिया। अब इसके बाद जो है हमें यहाँ पर 2 चेन, यहाँ डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक लाइन यहाँ पर ज्वाइन किया। इसके बाद हमें 2 चेन लेना है इस तरह से। फिर ऊन लिया इस तरह से। फिर 2 चेन लेने के बाद जो इसके बगल वाला डबल क्रोशिया है इसमें आगे की तरफ से हमें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है। फिर एक जो है हम पीछे की तरफ से बनाएंगे, बैक पोस्ट, फ्रंट। इस तरह से हमें एक आगे की तरफ से डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया बनाना है, एक पीछे की तरफ से। तो यहाँ पर हमने जैसे जिस तरह से आगे की तरफ डबल क्रोशिया बनाया है फ्रंट पोस्ट में, सेम इसी तरह से बैक पोस्ट हमें बनाना है इस तरह से। पहले इस तरह से हमने ऊन लिया, फिर डबल क्रोशिया जो है इसके बीच से हमें इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाना है ऊन लेके। फिर हमें आगे की तरफ से इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। डबल क्रोशिया में तो इस तरह से हमें बॉर्डर बनाना है। एक बैक बनाना है, एक फ्रंट बनाना है, एक पीछे की तरफ से डबल क्रोशिया बनाना है डबल क्रोशिया में, एक आगे की तरफ से डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद जब हम सेकंड लाइन में आएंगे सेम हमें इसी तरह से बनाना है। डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया जिस तरह से हमने बनाया है। जब हम इसके बाद जो लाइन यहाँ कंप्लीट करके ज्वाइन करेंगे, इसके बाद जो आगे की तरफ से हमने जिसमें ये फ्रंट पोस्ट बनाया है इसमें हमें फ्रंट बनाना है, जिसमें हमने बैक बनाया है इसमें हमें बैक बनाना है। तो इस तरह से हमें 4 लाइन कंप्लीट करनी है। टोटल जो है हमें 1, 2 और 4 लाइन और कंप्लीट करेंगे, टोटल हमारी 6 लाइन हो जाएगी। तो इस तरह से हमें यहाँ पर बॉर्डर पूरा कंप्लीट करना है। तो इतना मैं बना के फिर आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैंने पूरा ये बाजू पे बॉर्डर पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए, पहले डबल क्रोशिया, एक लाइन डबल क्रोशिया, फिर एक, दो, तीन, चार, चार ये हो गया टोटल। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 5 लाइन ये डबल क्रोशिया की मैंने कंप्लीट कर लिया है बॉर्डर में। सेम इसी तरह से हमें जो ये बॉर्डर है सेम इसी तरह से हम यही पैटर्न जो है हम बटन पट्टी पे बनाएंगे और गले पे भी बनाएंगे। तो फिलहाल मैं आपको पहले ये गले पे बताती हूँ किस तरह से गले पे हम बनाएंगे। अब बाजू कंप्लीट करने के बाद हमें जो है गले पे बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर जो है हम इस तरह से बनाएंगे। सबसे शुरुआत वाली जो चेन है यहाँ पर हमें फंदे को ज्वाइन, यहाँ पर हमें ऊन को ज्वाइन करना है इस तरह से। इस तरह से हमें, और यहाँ पर पहले 2 चेन लेंगे हम। 2 चेन लेके हमें हर एक चेन में एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से पहले।
इस तरह से हमें हर एक चेन में एक डबल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। इस तरह से पहले हमें एक लाइन पूरी जो है डबल क्रोशिया की ये पूरी बनानी है यहाँ तक। तो यहाँ तक बना के फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ आगे। ये मैंने एक लाइन डबल क्रोशिया की बना लिया है। आप गले पे क्या है, बॉर्डर आप दो तरह से बना सकते हैं। एक तो इस तरह से आप बॉर्डर इसके बाद बना सकते हैं 4 लाइन, और अगर आपको इस तरह से बॉर्डर ना अच्छी लगे तो डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से 4 लाइन डबल क्रोशिया की बना सकते हैं। इस तरह से बॉर्डर पहले 2 चेन लीजिए, 2 चेन लिया। ये पहली वाली चेन को छोड़ के सेकंड नंबर की चेन पे हमें इस तरह से आगे की तरफ से डबल क्रोशिया बनाना है। फ्रंट पोस्ट, फिर बैक, फिर फ्रंट। सेम इसी तरह से जैसे मैंने बाजू पे आपको बताया है बॉर्डर, वैसी बॉर्डर हमें यहाँ पर इस तरह से बनाना है। और अगर आपको इस तरह की बॉर्डर ना अच्छी लगे तो आप इस तरह से डबल क्रोशिया भी 4 लाइन बना सकते हैं। डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया 4 लाइन। इस तरह से फिर हमें पीछे की तरफ से इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। हमने ऊन लिया, ऊन लेने के बाद जो ये डबल क्रोशिया है इसे हमें आगे की तरफ से बनाना है। जब हम आगे की तरफ से बनाएंगे तो क्रोशिया को इस तरह से डबल क्रोशिया के पीछे की तरफ से इस तरह से ले जाना है हमें। फिर हम इस तरह से फंदा लेंगे आगे की, पहले 2 फंदे में से हमें ऊन निकालना है, फिर इन 2 फंदों में से निकालना है। फिर हमने ऊन लिया, फिर जो ये डबल क्रोशिया है इसमें हमें अब इस बार जो है डबल क्रोशिया को पीछे की तरफ से आगे की तरफ से ले जाके फिर पीछे ले जाएंगे और ऊन पीछे के साइड से इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमें जो है 4 लाइन कंप्लीट करनी है। सेम इसी तरह से एक 5 लाइन टोटल हो गई, एक डबल क्रोशिया की और 4 लाइन इस तरह से। इस तरह के बॉर्डर में हमें कुछ भी नहीं करना है। जो आगे की तरफ से डबल क्रोशिया है उसमें हमें आगे की तरफ से बनाना है, जो पीछे की तरफ से उसमें हमें पीछे की तरफ से बनाना है। तो इस तरह से मैं बना के फिर आपको आगे दिखाती हूँ। ये गले पे मैंने बॉर्डर बना लिया है, 1 2 3 4, और डबल क्रोशिया जो स्टार्टिंग में लिया था उसे लेके 5 हो गया। ये 5 लाइन इस तरह से हमें गले पे बॉर्डर बनाना है। अब इसके बाद जो है हम बटन पट्टी बनाएंगे। जब हम ये 5वीं लाइन खत्म करेंगे तो इसी जगह पे हमें पहले 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद जो ये हमने यहाँ डिजाइन बनाया है इसमें हमें डबल क्रोशिया में हमें इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाना है। एक, इसके बाद वाले में हर एक डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया हमें बनाना है इस तरह से। इस तरह से हमें डबल क्रोशिया बनाना है 1 लाइन। अब यहाँ पर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है।
इस तरह से। जैसे ये डबल क्रोशिया है, यहाँ पर हमें इस तरह से एक डबल क्रोशिया, एक हमें यहाँ पर बनाना है डबल क्रोशिया, एक जो ये सिंगल क्रोशिया है इस जगह पे हमें बनाना है डबल क्रोशिया। यहाँ अब यहाँ पर बनाएंगे हम एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमें ये एक लाइन जो है पूरी डबल क्रोशिया की बनानी है। इस तरह से यहाँ तक बटन पट्टी पे यहाँ तक हमें डबल क्रोशिया की बनानी है। इसके बाद बॉर्डर हम इसके बाद जो है ये सेम बॉर्डर हम यहाँ पर बनाएंगे। तो डबल क्रोशिया के बाद सेम बॉर्डर जिस तरह से यहाँ पर हमने बनाया है सेम इसी तरह से हमें यहाँ पर बनाना है। आप 4 लाइन बनाइए, 5 लाइन बनाइए, अगर आपको 2 लाइन बनाना है 2 लाइन बनाइए, अगर आपको इस तरह से बॉर्डर नहीं बनाना है तो एक लाइन इस तरह से, जैसे आप ये डबल क्रोशिया बना रहे हैं इस तरह से एक लाइन डबल क्रोशिया बनाइए। उसके बाद सेकेंड लाइन भी आप डबल क्रोशिया बनाइए। तो 2 लाइन इस साइड में डबल क्रोशिया बनाइए, 2 लाइन उस साइड में डबल क्रोशिया बनाइए, अगर आपको इस तरह से बॉर्डर नहीं बनाना है। अगर आपको इस तरह से बॉर्डर बनाना है तो इसके बाद आप सेम जैसे मैंने यहाँ पर बताया है वैसे ही आप इसे बनाने के बाद डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस तरह से यहाँ पर हम बॉर्डर बनाएंगे। ये गले के पास मैंने बॉर्डर कंप्लीट कर लिया। ये बटन पट्टी के पास जो है ये मैंने केवल 2 लाइन बनाया है, 2 लाइन ये बॉर्डर और एक डबल क्रोशिया को लेके 3 लाइन। अगर आपको और चौड़ाई में और चौड़ा रखना हो तो आप इसे 5 लाइन बनाइए, लेकिन मैं इसे केवल 3 लाइन यहाँ पर रखी हूँ बनाई हूँ। सेम इसी तरह से ये यहाँ पर बटन पट्टी कंप्लीट हो गई। सेम इसी तरह से हमें इस साइड में बटन पट्टी बनाना है। पहले यहाँ पर ऊन को ज्वाइन करेंगे और उसके बाद यहाँ पर ऊन को ज्वाइन करेंगे। उसके बाद पहले एक लाइन डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया के बाद सेम इसी तरह से हमें जिस तरह से मैंने ये बॉर्डर गले पे रखा हुआ है बनाया है सेम पैटर्न हमें दोनों साइड बटन पट्टी बनाना है। और नीचे के साइड में हम बॉर्डर नहीं बनाएंगे, केवल बॉर्डर हमें यहाँ बटन पट्टी पे बनाना है, गले पे बनाना है और बाजू पे बनाना है इस तरह से। और अगर आपको नीचे के साइड में भी बॉर्डर बनाना है तो सेम आप पैटर्न जो है बॉर्डर नीचे भी बना सकते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे यहाँ पर आप पहले दोनों साइड में इस तरह से बटन पट्टी बना लीजिए, उसके बाद ऊन को यहाँ पर ज्वाइन करिए। पहले एक लाइन आप डबल क्रोशिया बनाइए, उसके बाद सेम बॉर्डर आप 4 लाइन 5 लाइन आपको जितना भी लंबाई में रखना है आप उतना बना सकते हैं इस तरह से। अब मैं ये दूसरे साइड का भी जो है बटन पट्टी जो है मैं कंप्लीट करके फिर उसके बाद आपको फाइनल लुक इसका दिखाती हूँ। ये कार्डिगन मैंने कंप्लीट कर लिया, ये इसका फाइनल लुक है। इस तरह से बॉर्डर देखिए, 1 2 3 4 5 5 लाइन मैंने ये बॉर्डर की रखी है। बटन पट्टी मैंने इस तरह से बनाया है, 2 लाइन 3 लाइन मैंने डबल क्रोशिया पहले स्टार्टिंग में डबल क्रोशिया बनाया, उसके बाद 2 लाइन इस तरह से पैटर्न बनाया है, तो 3 लाइन मैंने बटन पट्टी के लिए रखा है। और इसमें बिल्कुल भी जाली नहीं है, बिल्कुल भी जाली नहीं है और देखने में काफी खूबसूरत है। और इसे आप जैसे साड़ी पे पहनिए, सूट पे पहनिए, किसी भी चीज पे पहनिए, देखने में बहुत सुंदर लगता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।